जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसू जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, पीएससी इत्यादि ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, जिनमें यानी कि हिंदी आती है, उन सभी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। और हमारा जो आज प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 6। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6 की प्रैक्टिस करेंगे साथियों। इसमें आपको तो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप देखने को मिलेंगे। तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपका टारगेट हमेशा यही रहना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है मित्रों, क्योंकि यूपीएसआई में एक स्पेशल अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चनों की हिंदी आती है। चारों सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के ही होते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, 100 नंबर के। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क का होता है यूपीएसआई में। बाकी कांस्टेबल में आपको 37-38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। इनमें से जो एक शब्द है वो सही दिया गया है, बाकी 3 शब्द गलत हैं। बताइए। अभिनेता में जो है भय पर जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की आएगी। अभी ऐसा आएगा। ठीक है, ये अभी में छोटी की मात्रा आएगी। बाकी अवनति में ये बड़ी की मात्रा ती गलत है, छोटी की मात्रा आएगी। उन्नति में भी छोटी की ही मात्रा आएगी, जबकि पूर्ति अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूर्ति को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सदा एक वचन। हिंदी भाषा के अंतर्गत एक वचन, बहुवचन देखने को मिलते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं साथियों। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पहचानिए जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। होश उड़ गया ऐसा नहीं बोलते, होश उड़ गए बोलते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। प्राण त्याग दिए, ये भी गलत हो जाएगा मित्रों। हस्ताक्षर, जनता, सत्य या फिर जनता। हस्ताक्षर करा या फिर किया, हस्ताक्षर किए, किए होता है, ये गलत है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा, सत्य और जनता। ये जो सत्य है और जनता शब्द दिया गया है, ये ऑलवेज एक वचन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सदा एक वचन में। तो हमारा इसका जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आविर्भाव का समानार्थी क्या होता है? आविर्भाव, ध्यान रखना है आपको, समानार्थी पूछा गया है, ना कि विलोम। क्योंकि आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है क्या? तिरोभाव, तिरोभाव। और इसका समानार्थी यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होता है? विश्लेषण, अवतरण, रूपगत या फिर सांप्रदाय। तो आविर्भाव का जो अनेकार्थी होता है या फिर समानार्थी होता है वो होता है अवतरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतरण। आविर्भाव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? यानी कि किसी चीज का, आप ऐसा कह सकते हो, किसी चीज का उदय होना, जन्म होना या फिर प्रकट होना, ये इसका आविर्भाव का मतलब ही यही होता है। ठीक है, और तिरोभाव होता है किसी चीज का नष्ट होना, खत्म होना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन से विकल्प होगा? यानी कि बिल्ली का आपसे बहुवचन पूछा है, तो बिल्ली का जो बहुवचन बिल्ला होगा? नहीं मित्रों, बिल्ला नहीं होता। बिल्लियां, बिल्लियां तो होती है लेकिन बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये गलत है। बिल्ली भी नहीं होगा। तो बिल्ली का जो सही बहुवचन होता है वो होता है बिल्लियां, छोटी ई की मात्रा आएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु। ठीक है मित्रों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छता का विलोम क्या होता है? स्वच्छता का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे, क्या होगा? असाध्य, अस्वच्छता, विस्वच्छता या फिर शुद्धता।
शुद्धता और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, जबकि इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है तो स्वच्छता का जो विलोम होता है वो होता है अस्वच्छता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट, विधि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विधि, विधि किसको बोलते हैं? विधि बोलते हैं हम कानून को, तरीके को, प्रणाली को, प्रक्रिया को, साधन को, कार्यक्रम को या फिर अभ्यास को, इसको बोलते हैं हम विधि। ठीक है, तो विधि का जो पर्यायवाची होगा उनमें से क्या होगा? ऑप्शन बी कानूनी। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पैराग्राफ है 7 से 11, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 5 क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 CO2 पानी जैसे साधारण पदार्थों में से जटिल पदार्थ कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा ही मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं विटामिन आदि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न फसलें उगाई जाती है तथा इन सब पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही होता है। रबड़, प्लास्टिक, तेल, सेल्यूलोज एवं कई अन्य औषधियां भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। हरे वृक्ष प्रकाश हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इन क्रिया का बहुत महत्व है। मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण का बहुत महत्व है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका इसका 5 सीसी प्रति लीटर से अधिक होना मत्स्य पालन हेतु हानिकारक है। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था, कार्बोहाइड्रेट्स की उत्पत्ति या फिर प्रकाशीय ऊर्जा का महत्व, बताइएगा। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसके हिसाब से सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण के विषय में अधिकतर जानकारी दी गई है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, यह है इसका सही विकल्प। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो पानी में किस रसायन की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, बताइएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो वहां पर CO2 की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों, प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? औषधियों की तैयारी के लिए, प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था के लिए, मछलियों के पालन के लिए या फिर उपयुक्त सभी? तो औषधियों को तैयार करने के लिए भी बिल्कुल जरूरी होती है, प्राणियों की भोजन व्यवस्था के लिए भी होती है और मछली के लिए भी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। सभी के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पहाड़ों में, मिट्टी में, हरे पौधों में या फिर हवा में? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है। ठीक है, हरे पौधों में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर मिट्टी, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, जल, जी बिल्कुल जल की भी होती है।
मिट्टी मिट्टी की नहीं होती साथियों। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन मेजर जो तत्व होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए वो यही होते हैं साथियों, लाइट, CO2 और वाटर। बाकी इसमें सोयल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? भारत पत्र, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शिव पूजन सहाय। भारत, तो भारत पत्र का जो संपादन किया था वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। और कब किया था मित्रों? 1933 में। कहाँ से? हमारे इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज ही बोलना उचित समझेंगे क्योंकि जो इसका पुराना नाम है प्रयागराज ही है। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय, विकारी, अविकारी, निपात या फिर इनमें से कौन कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं मित्रों जिनमें हम विकार उत्पन्न नहीं करते, नहीं कर सकते। अविकारी। ठीक है, इनमें जो है लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के, यानी कि इनमें से लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के स्थान पर प्रयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों, इसीलिए ये अविकारी रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जैसे भरपेट, भरपेट में भर अव्यय है एक, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भरो पेट, भरपेट, भरी पेट, ऐसे नहीं बोल सकते हम। ये कांस्टेंट रहता है हमारा, भरपेट हो गया। ठीक है मित्रों, तो हमारा ऑप्शन भी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन क्या है? साथियों, आलंबन और उद्दीपन आपको पढ़ना होगा, इनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। बाकी हमारा मकसद साथियों ये रहता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दिया जाना, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रावण। ठीक है, कर्ता के अनुसार प्रथम कर्ता आलंबन माना जाता है। ठीक है, प्रथम सब्जेक्ट, इसकी एक छोटी सी पहचान होती है मित्रों ये। नेक्स्ट, चैत्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि या फिर संवत का प्रथम मास। चैत्र किसको बोलते हैं? संवत का प्रथम मास। हिंदी जिनको आप बोलते हैं हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या फिर जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? स्थायी भावों को जागृत करना, बताओ ये क्या कहलाता है? यानी उसको क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचय भाव या फिर स्थायी भाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो होगा हमारा विभाव। ठीक है, विभाव ही वह रीजन होता है जो स्थायी भावों को जागृत करता है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका मूल शब्द क्या होगा? प्रदेश। और बाकी जो इसका प्रत्यय में क्या लगाया जाएगा? इक। ठीक है मित्रों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इक। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प माना जाएगा। कौन सी भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुरी बिल्कुल है, मणिपुरी जो जुड़ी थी वो NMK, ये तीनों एक साथ जुड़ी थी साथियों। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी कि ये भी है। संथाली जुड़ी थी किस किस के साथ? MSDB। यहाँ पर M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी, B से बोडो। बाकी मराठी भी शामिल है हमारी 8वीं अनुसूची में, संथाली भी है, मणिपुरी भी है, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भोजपुरी। भोजपुरी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नो रस है, इस वाक्य में नो किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक,
परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। नो क्या है? नो, नो एक संख्या है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। नो रस है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली उपन्यास के कवि कौन है? तितली। आंसू, झरना, लहर। आंसू, झरना, लहर, कंकाल, तितली इत्यादि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और इनका जो एक अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, मैं लिख कर दे देता हूँ। इरावती। इरावती इनका एक जो है अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? मलयालम। जी बिल्कुल द्रविड़ भाषा की है। कोई भी द्रविड़ भाषा की ही है। कन्नड़ भी द्रविड़ भाषा की है। लेकिन जो मालवी है, ये मालवी जो है भारतीय आर्य भाषा है। मालवी जो है ये भारतीय आर्य भाषा है। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा मालवी। ठीक है मित्रों। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर्गारोहण, आइए संधि विच्छेद करते हैं। स्वर्ग धन आरोहण, आरोहण, बताइएगा सही संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन डी। और इसमें कौन सी जो है संधि है, बताइएगा। ये आपके लिए सवाल है। ठीक है मित्रों। कंठे, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको जो है मित्रों अल्पप्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान और अघोष और सघोष याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताए थे पहली ही क्लास में, शायद ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए थे, केटीएम 2 वाले। ठीक है, इसके माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी है। जो है कंठ्य भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है और व्यंजन तो खैर है ही। ठीक है मित्रों। सेकंड यानी कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में, 10 जनवरी से 14 जनवरी तक, जो कि कहाँ पर हुआ था? हमारे भारत में ही, नागपुर में, पहला। और दूसरा जो कब हुआ था मित्रों? इसी के अगले साल, नेक्स्ट ईयर, 1976 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में। बाकी तीसरा भी भारत में हुआ, दिल्ली में, थर्ड दिल्ली में हुआ था। और चौथा चौथा मॉरिशस में हुआ। पांचवा स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। छठा छठा इंपोर्टेंट है इनमें सब में, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन वो हुआ था लंदन में। कब हुआ था? 1999, 1999 में। ठीक है, तो सेकंड पूछा गया था आपसे, तो 1976 में हुआ था द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो, परसर्ग किसको कहते हैं? कारक चिन्हों को। परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट है, बताइएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं मित्रों कर्मवाच्य। ऑप्शन ए ही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और वो कैसे, आप देख लीजिएगा कैसे। कमीशनिंग, कमीशनिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? कमीशनिंग बताइएगा, आपके सामने ऑप्शन है, ये रहे। कमीशनिंग को क्या कहते हैं? घूस लेना, चालू करना, प्रशंसा करना या फिर वचनबद्ध होना। वचनबद्ध को कहते हैं मित्रों कमिट, टू, COMMIT। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वचनबद्ध होना। बाकी जो कमीशनिंग को बोलते हैं हम चालू करना कहलाते हैं। चालू करना कहते हैं हम कमीशनिंग को। और घूस लेना किसको कहते हैं? घूस लेना, टेकिंग ब्राइड, ब्राइब, सॉरी साथियों, टेकिंग ब्राइब, BRIBE, इसको कहते हैं हम घूस लेना। और प्रशंसा करना किसको कहते हैं? टू प्रेज, प्रेज। ठीक है,
कमला में कौन सा गण रूप है? ये आपको याद रखने है मित्रों। जगण मगन तगण, इनके लिए एक रूट वर्ड रहता है। जमाता, राज, भान, सल, गा, ये इनके लिए, सभी गण के लिए एक रूट वर्ड है मित्रों ये। इसके हिसाब से कमला, सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पर आया हुआ है सिंगल सिंगल डबल, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सगण। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये यहाँ से सिंगल सिंगल और डबल। और ऑप्शन में है क्या, में क्या सिंगल, मैं सिंगल और डबल, तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि सलगा, तो से सगण, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों। मारवाड़ी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी, पश्चिमी या फिर उत्तरी राजस्थान? तो मारवाड़ी जो बोली है मित्रों वो है हमारी पश्चिमी राजस्थान की। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? भारत बंधु, भारत मित्र, बाला बोधिनी, काशी पत्रिका? तो बाला बोधिनी जो पत्रिका थी वो इन्हीं की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कौन सा शब्द ऐसा जो अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? अमर, ब्रह्मा, इतर या फिर लेप? अज को हम बकरा भी बोलते हैं, बकरा, बकरा। ठीक है, बाकी दशरथ के पिता और शिव को भी हम अज ही बोलते हैं। और इनमें से किसको बोलते हैं अज? ब्रह्मा जी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? इंगित कर रहा है किसी चीज को। विधानवाचक, प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, निषेधवाचक भी नहीं है, बताइए संकेतवाचक भी है, क्या होगा बताइए? जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत को दर्शा रहा है। संकेतवाचक इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रांचड़, सोरसैनी, मागधी या फिर पैसाची? सिंधी भाषा, सिंधी सिंधी भाषा भाषा का जो विकास माना जाता है मित्रों वो माना जाता है ब्रांचड़ अपभ्रंश से, ब्रांचड़ अपभ्रंश से। ठीक है साथियों, बाकी जो एक विकल्प दिया गया है हमारा सोरसानी अपभ्रंश, इससे मोस्टली अधिकतर भाषाओं का जन्म हुआ है, जैसे जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, आदि भाषाओं का इससे विकास हुआ है। ठीक है मित्रों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का पहचान बताइए, इनमें से कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होते हैं जिनको देखकर मन में कोई भावना, जैसे कि वाह, अरे, ओहो, ऐसे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। और उसका चिन्ह कैसा होता है? ये वाला। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1500 से, 1000, 1800 से या फिर 500 ईस्वी से? हिंदी भाषा का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, मान लिया, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तर्क सिद्ध, तर्क सम्मत, माना जा चुका है, माना जा चुका है, तर्क शास्त्र या फिर तर्क साध्य? तो जो तर्क द्वारा माना जा चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तर्क सम्मत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो लिखा गया है तर्क सिद्ध, तर्क सिद्ध उसको बोलते हैं जो बात तर्क द्वारा सिद्ध हो, तर्क द्वारा प्रमाणित हो। ठीक है, बाकी तर्क शास्त्र किसको बोला जाता है? तर्क शास्त्र उसको बोला जाता है तर्क का अध्ययन, सही तर्क का अध्ययन, ये वाला।
सॉरी साथियों, ये वाला तर्कशास्त्र, तर्क का अध्ययन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, विशाल बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थक, पूर्वकालिक, अकर्मक, सकर्मक। विशाल बाजार पहुंच गया, विशाल कहाँ पहुंच गया? तो विशाल बाजार पहुंच गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो गया, हमें जवाब मिल चुका है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला, धूमिल, अज्ञे या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। इनकी एक रचना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, कल्पना कौन सा अलंकार होता है बताइएगा? अर्थांतर न्यास, दृष्टांत, निर्दर्शना या फिर प्रतिवस्तु उपमा। तो वहां पर होगा मित्रों निर्दर्शना, निदर्शना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। री क्या है? री, री का ऋषि। बताइए ये क्या है? व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, दोनों है या फिर स्वर है? तो री जो है ये एक स्वर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है? पंडित, कोयल, पवन, कपि। तद्भव पूछा गया है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा मित्रों। ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताया करें कि आपको हमारी क्लास से कैसी लगती हैं। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है। तो साथियों ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 6, और इससे अगले जो प्रैक्टिस सेट आएगा हमारा वो आएगा प्रैक्टिस नंबर 7। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।